ताश के गेम में 3 इक्के होते हैं जो कभी हार नहीं सकते। हार सकते हैं क्या? नहीं, जीत आपकी निश्चित है। इसी तरह बिजनेस में भी 3 इक्के क्या हैं? VCD। VCD का मतलब क्या है? VCD, ये 3 इक्के हैं। जैसे ताश के गेम में 3 इक्के होते हैं, बिजनेस में भी 3 इक्के हैं। इनके बिना आप बिजनेस में नहीं जीत सकते, प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आएगी। इसमें से एक भी चीज गायब हो जाएगी। वो क्या है? VCD। क्या है VCD? आपने सोचा है कभी? कभी सोचा है VCD क्या है? वाइबिलिटी, कंप्लायंस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। तो इन 3 इक्कों का होना जरूरी है। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एक भी इक्का इसमें से गायब हो जाएगा, ट्रेल बिगड़ जाएगी, पेयर पे रह जाएंगे, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर 2 इक्के गायब हो गए तो इक्के का कलर ही रह जाता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको ये निश्चित करना होगा कि जब आप कोई बिजनेस करने हैं उसके अंदर तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। VCD एक के ऊपर हम आज बहुत डिटेल में बताएंगे, उसका एग्जाम्पल भी आपको देंगे। देखते रहिए पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर एक नई धन की बात। आज हम बात कर रहे हैं VCD। ये किसी भी बिजनेस के 3 इक्के हैं दोस्तों। 3 इक्के की जैसे जीत सुनिश्चित हो जाती है, जिन बिजनेसमैन के पास ये तीनों चीज़ें जिन्होंने सुनिश्चित कर ली हैं उनकी जीत निश्चित है। वो बिजनेस में कभी मात नहीं खा सकते। तो क्या है VCD? वाइबिलिटी, कंप्लायंस एंड डिसिप्लिन। हम बारी बारी से इनके ऊपर बात करेंगे और उदाहरण भी आपको देंगे। बहुत सटीक उदाहरण लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले देखिए वाइबिलिटी। क्या होती है वाइबिलिटी? वाइबिलिटी होती है व्यवहारिकता, किसी बिजनेस में धन कमाने की क्षमता, EBITDA लाने की क्षमता, प्रॉफिट लाने की क्षमता। वो कैसे आएगी? कोई भी चीज़ आपको ऐसी नज़र आती है कि एक चीज़ वहाँ सस्ती मिल रही है, नासिक में प्याज 25 रुपये किलो बिकता है, दिल्ली में 60 रुपये किलो बिकता है, वहाँ से जाके बेच ले। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वायबिलिटी में देखना होगा कितनी क्वांटिटी लानी पड़ेगी, क्या उसके स्टोरेज का खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ निकाल के अगर यहाँ पे 60 रुपये में बिकती है तो ये देखना पड़ेगा आपके यूनिट के लिए, आपके बिजनेस के लिए वो बिल्कुल सटीक है या नहीं है। कितना पैसा आप लगा रहे हैं, वहाँ से लेके आ गए। अगर आप एक नियत क्वांटिटी लेकर नहीं आते हैं तो आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी लाने की। तो ये देखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ वहाँ इतनी मिल रही है, हम ला के यहाँ बेच सकते हैं। आप जाएंगे लेने, वहाँ से लेके आएंगे, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, कॉस्ट लाने की, ट्रक का खर्चा, उन सबको निकाल के बैठेंगे तो वो कोई भी चीज़ वाइबिलिटी क्या है, मेरे लिए वाइबल है, आपके लिए वाइबल नहीं हो सकती। एक बिजनेस हाउस में उस रेट पे वाइबल है, दूसरे बिजनेस हाउस उसको उस रेट पे नहीं बेच पाएगा। जिस दिन ये तालमेल आप बना लेंगे वाइबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। अगर वाइबिलिटी बिजनेस में नहीं है तो आपको लॉस होना है, कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सलाह लेने आते हैं पूरे इंडिया से। वहाँ कहते हैं कि हमारी सेल बहुत अच्छी है, परचेज बहुत अच्छी है। भैया वाइबिलिटी कहाँ है? वाइबिलिटी कहाँ पैदा होती है? आपकी जो प्रॉफिट लॉस है उसकी अपर लाइन में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा वाइबिलिटी है या नहीं है। वाइबिलिटी का किसका द्योतक है? ग्रॉस प्रॉफिट का। आपने माल ये परचेज किया, ये सेल किया। आजकल जो बैलेंस शीट बनने लगी हैं उसके अंदर है ना, पूरी बैलेंस शीट एक साथ बना देते हैं। आजकल जो लोग बनाते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनते थे पहले। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपर द लाइन ट्रेडिंग, डाउन द लाइन अदर एक्सपेंसेस। तो एक बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देख लें कि माल खरीद के बेचने में मार्जिन आ रहा है नहीं आ रहा है, ग्रॉस आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उसको नहीं देख पा रहे तो बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है, आपको पता नहीं चलता। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में मार्जिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वाइबल होना चाहिए। और ये वाइबिलिटी चेक टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। हर साल आपको वाइबिलिटी चेक अपनी यूनिट का करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हो सकता है मार्केट प्राइसेस चेंज हो गई हो, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई हो, तो जो वाइबिलिटी पहले आ रही थी वो नहीं आ पाएंगी। तो बिजनेस में कुछ चेंज करें, प्रोडक्ट चेंज करें, प्राइसिंग चेंज करें, कस्टमर चेंज करें, मार्केट चेंज करें। तो इसको हमेशा आपको देखना होगा।
वाइबिलिटी नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ये एक दिन खत्म होना है। उस वाइबिलिटी का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ जेट एयरवेज से। आप देखिए, जेट एयरवेज एक बहुत बड़ी एयरलाइन थी, प्रीमियम एयरलाइन थी एंड बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, सिर्फ किस लिए? compete करने के लिए। जब मार्केट में इंडिगो आया तो इंडिगो से टक्कर लेनी थी, उससे टक्कर लेने के लिए इनकी एयरलाइंस प्रीमियम एयरलाइंस थी, उससे प्राइस में टक्कर लेने की, उसको बिजनेस से बाहर निकालने के लिए मरा हुआ सांप अपने गले में डाल लिया सहारा एयरलाइंस, उसको डाला और उसको चलाने की कोशिश करी जेट लाइट के नाम पर। वो उसकी वाइबिलिटी नहीं निकाल पाए, वो इनके लिए वाइबल नहीं था, वो पहले ही लॉस में चल रहा था। इनकी प्रीमियम एयरलाइंस थी, इनके खर्चे ज़्यादा थे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा थी, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि लो फेयर एयरलाइन में जो खर्चे होते हैं, आपके डे टू डे खर्चे भी बहुत कम होते हैं, इनके खर्चे बहुत हाई थे। उसी हाई खर्चे पे इन्होंने सहारा एयरलाइंस को चलाने की कोशिश करी। नतीजे क्या निकला? 2007 के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, जब से उन्होंने ये एयरलाइन ली थी। तो ये नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, वाइबिलिटी निकालिए कि कोई चीज़ आप करने वाले हैं सिर्फ जुनून में आके कि हमने है ना उससे कम्पीट करना है। भाई आपको क्या ज़रूरत थी उससे कम्पीट करने की? आपकी एयरलाइन चलनी उसकी अपनी लो फेयर है, वो आपका कोर एरिया नहीं है, इसलिए फेल हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वाइबिलिटी देखने की ज़रूरत है। सारे फैक्टर एक तरफ रख के सबसे पहले आप वाइबिलिटी देखिए। बिजनेस जुनून से नहीं किया जाता कि मैंने कम्पीट करना है, उसको बाहर लाना है, मैंने इंडिगो को काम नहीं करने देना। ये चीज़ें जब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाइबिलिटी सफ़र कर जाएगी और आप सड़क पे आ जाएंगे, जैसे कि नरेश बुलजी आए, वो आज जेल काट रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वाइबिलिटी उनकी बिगड़ी, कंपनी लॉस में गई एंड जो बैंक का डेट नहीं चुका पाए। अब इसी तरह से दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कंप्लायंस। आप जब बिजनेस चलाते हैं, कंप्लायंस आप ब्लेड की एज के ऊपर बैठे हैं दोस्तों। कंप्लायंस आपको सब चीज़ की करनी है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की हो। अगर कंप्लायंसेस आपके नहीं होगी, कितना भी बड़ा बिजनेस हाउस है, आप डूबो बैठेंगे। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ उपहार सिनेमा कांड से। उपहार सिनेमा कांड में आग लगी, 59 लोग उसमें मारे गए। क्या कारण था उसका? आप मुझे बताएं। बिजनेस हाउस का अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, बिजनेस हाउस के गिरने का क्या कारण है? दोनों अंसल भाइयों ने जेल काटी, क्या कारण है? इट वॉज एक्सीडेंट? नो, इट वॉज नॉट द एक्सीडेंट। वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की कंप्लायंस नहीं थी। जो इमरजेंसी डोर था वहाँ पर इन्होंने जनरेटर लगाए हुए थे, कंप्लायंसेस ठीक से नहीं थी। कंप्लायंसेस ठीक होने से, अगर आपकी कंप्लायंसेस ठीक है तो एक्सीडेंट हो सकता है, आप उससे बच सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं। बट अगर कंप्लायंसेस नहीं हुई है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। पूरा का पूरा बिजनेस हाउस अंसल्स का बिल्कुल धरातल पर आ गया बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस। और कंप्लायंसेस वहाँ क्यों नहीं हुई, मैं किसी एपिसोड में इस पर बात करूँगा। फोकस, वो एक बिल्डर्स कंपनी थी, बहुत बड़ा जाइंट था बिजनेस का, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका फोकस एरिया नहीं था। देखिए, जिस बिजनेस में आपका फोकस नहीं होगा उसमें मात कभी ना कभी आप खाएंगे ही खाएंगे। वो एक कॉस्मेटिक बिजनेस था उनके लिए, वो बिल्डर थे, एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं। भैया सिनेमा हॉल चला रहे हैं, आपका फोकस एरिया नहीं है, आप मात खा जाएंगे। तो ये कंप्लायंसेस का खेल था। कंप्लायंसेस की वजह से ये लोग सड़क पर आए। अगर वहाँ कंप्लायंसेस होती तो इनको कुछ ना होता, मुआवजा देता, इंश्योरेंस होती है, वहाँ से क्लेम मिलता। बट वो कहाँ से क्लेम मिलेगा? इंश्योरेंस का क्लेम भी तो जभी मिलेगा जो कंप्लायंसेस हैं। तो वहाँ पर कंप्लायंसेस नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया वाइबिलिटी, कंप्लायंसेस। तो उपहार कांड ये किसका नतीजा था? कंप्लायंसेस, फेलियर इन कंप्लायंसेस। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, डिसिप्लिन, VCD। ये तीसरा इक्का आपका है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिजनेस में, डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने बैंक से लोन लिए हुए हैं, उनका इंटरेस्ट टाइम से भरें, उनकी जितनी भी स्टेटमेंट जानी होती है, स्टॉक स्टेटमेंट जानी होती है, बिल्स जाने होते हैं, बैलेंस शीट ईयरली फाइल करनी पड़ती है, उनको आप फाइल करिए। अगर आप उनको फाइल नहीं करेंगे तो अकाउंट आपका NPA हो जाएगा। आम आदमी को ऐसा लगता है कि मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ, EMI भर रहा हूँ, मेरा अकाउंट NPA नहीं हो सकता। जी नहीं दोस्तों, वो अकाउंट NPA होगा अगर कंप्लायंसेस भी नहीं है। कंप्लायंसेस मस्ट हैं।
कहीं भी किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आपको सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लायंसेस आप कर रहे हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका नहीं है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे। डिसिप्लिन में ये भी आता है कि एंड यूज़, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है उसका एंड यूज़ सुनिश्चित करें। जिस काम के लिए लिया है उसी काम में उसको लगाएं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगर आपने उसका डाइवर्जन किया है फंड्स का, तो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप उसका अडेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। इसका उदाहरण आप देखिए, मान लिया किंगफिशर एयरलाइंस, वो भी एक एयरलाइंस बहुत अच्छी चल रही थी, नंबर 1 भी चली है किसी टाइम में, वो फेल हुई क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी रही। जब पैसा आना शुरू होता है तो लोगों को, बहुत से लोगों को दिमाग में जुनून सवार हो जाता है। उन्होंने क्या किया, कैलेंडर बना लिया, एंड कौन से अपना यहाँ से एयरलाइन से पैसा लगा के उन्होंने क्रिकेट मैच में पैसा लगाया। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की सबसे बड़ी खामी थी दोस्तों। एयरलाइन से पैसा लगा के 9,900 करोड़ का डेट उन्होंने बैंकों से लिया, एंड उनका शौक था क्रिकेट का और ये कैलेंडर बनाने का। आपने देखा, कैलेंडर ने और क्रिकेट ने उनको भी सड़क पे ला दिया। आज वो कहाँ हैं, उनको इस देश की हवा भी नसीब नहीं है, वो इस देश के बाहर घूम रहे हैं। कितना खतरनाक हो जाता है जब आप है ना इन तीनों इक्कों को साथ लेकर नहीं चलते हैं। सबसे पहले आज जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने बिजनेस में जाके बैठें और वहाँ जाके देखें, नंबर 1 वायबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है। कंप्लायंसेस, अपने अकाउंटेंट को जाके बैठे, कहते हैं भैया सारे निकाल के लाओ, मुझे सारी कंप्लायंसेस चाहिए। ये सुनिश्चित करें, दिवाली तक, दिवाली आ रही है, धन का एक पर्व है, धन लक्ष्मी की उस दिन पूजा करेंगे, तो आज इसे, आपके पास पूरा हफ्ता है, आज इसे कंप्लायंसेस शुरू कर दीजिए, सारी कंप्लायंसेस करिए एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करिए। अगर आपने कहीं पैसा निकाल के कहीं और बिजनेस में लगाया हुआ है, इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उसको अपने बिजनेस में वापस लाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस डाइवर्जन की। मेरे एक क्लाइंट थे, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, साउथ दिल्ली में ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस था, एंड उन्होंने 30 करोड़ रुपए की लिमिट्स ली हुई थी बैंकों से। एंड जब उनकी बेटी की शादी आई, उन्होंने शादी में कितना पैसा लगाया आपको पता है? 8 करोड़ रुपया। मैं शादी में, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था, मैं वहाँ गया, मैंने कहा ये आपने गलती कर ली, ये पैसा बैंक का आपने यहाँ लगा दिया। जब बैंक का पैसा आप कहीं और लगा देते हैं, उस पर आप ब्याज भरते रहते हैं और वो ब्याज आपका वसूल नहीं होता क्योंकि टर्नओवर उतनी कम हो जाती है। अगर 8 करोड़ रुपए आप बैंक में बिजनेस में लगा के रखते हैं तो आपको साल में 30 से 40 करोड़ रुपए की टर्नओवर मिलती है। 10% का मार्जिन लगाएं तो आपको 4 करोड़ प्रॉफिट आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर 8 करोड़ रुपये आपने साइफन ऑफ कर दिए तो 4 करोड़ रुपये साल का नुकसान हो गया। 2 साल के अंदर उनका बिजनेस बैठ गया, अकाउंट NPA हुआ, शोरूम भी बिका, सब कुछ तहस नहस हो गया, जीरो हो गया दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की खामी की वजह से। तो आज मैंने आपसे फिर कहना चाहता हूँ, बड़े सतर्क रहें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, तुरंत अभी जाएं अपने बिजनेस हाउस में, अपने सारे एम्प्लॉइज़ को बुलाएं और जो जो जिस काम को करता है उनसे कहें भैया मुझे आज कंप्लायंसेस चाहिए, मेरे को वायबिलिटी चेक चाहिए। अपने CA से बात करें, उसका पूरा आकलन कराएं कि वायबिलिटी आ रही है, ठीक है, कंप्लायंसेस हमारी हो रही हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करें। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 300 करोड़ के, 400 करोड़ के बिजनेस हाउस होते हैं, इसमें से एक भी चीज़ गायब हो जाएगी तो बिजनेस गायब हो जाएगा। तो मेरा आपसे आज ये कहना है कि VCD ये हमेशा ध्यान रखें, ये आपके बिजनेस के 3 इक्के हैं, 3 A's। और जब 3 A's होते हैं तो हारने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जीत ही जीत है, उसको आप सुनिश्चित करें। आज के लिए सिर्फ इतना है। इसको वीडियो को आप सबको शेयर करते रहें, दिवाली की तैयारी जरूर करते रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक नमस्कार।